Hello, dear students and all my friends. Welcome back to my YouTube channel, Sarma Institute of English by Sanjay Sir. This is me, Sanjay Sir, in front of you. Today आज मैं आपके सामने 10th क्लास का एक लेसन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसकी कंप्लीट हिंदी में आपको बताऊंगा, ताकि आप लेसन को अच्छी ढंग से समझ सकें और अपने जो बोर्ड एग्जाम्स है उनकी तैयारी अच्छी ढंग से कर सकें। तो कहानी जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपके सामने का नाम है द नेकलेस, या इसको आप द लॉस्ट नेकलेस के नाम से भी जानते हैं, जो हमने अपनी प्राइमरी कक्षाओं में भी पढ़ी है और ये अब 10th क्लास में अलाउड की हुई है। एनीवे, कहानी शुरू करने से पहले हमें इसके कैरेक्टर्स को देख लेना चाहिए, कौन कौन कैरेक्टर इस कहानी में है। सबसे पहले मैथिल्दा, जो कि एक मुख्य कैरेक्टर है इस कहानी का। सेकेंड, मिस्टर लॉयजल, मैथिल्दा के पति हैं। और थर्ड, मिसेस फॉरेस्टियर, जो कि एक रिच लेडी है और मैथिल्दा की बहुत अच्छी सहेली है। एनीवे, कहानी शुरू करते हैं हम, तो हम पाते हैं कि मैथिल्दा एक गरीब लेकिन सुंदर महिला है और उसका जन्म एक गरीब क्लर्क फैमिली में हुआ है, जबकि उसके ख्वाब बहुत ऊंचे हैं। वह भी सोने चांदी के बर्तनों में खाना चाहती है, बेंगलोर में रहना चाहती है, कार में घूमना चाहती है, ब्यूटीफुल हैंडसम नाइस ड्रेसेस पहनना चाहती है, एटसेट्रा। लेकिन उसके पिताजी की आय इतनी नहीं है कि वो उसकी इच्छाओं को पूरी कर सके, और तो उसके सपने अधूरे हैं और वे नाखुश है अपने जीवन में और अपने पिता के घर पर गरीबी का जीवन जी रही है। उसके फादर बोर्ड एजुकेशन ऑफिस में एक गरीब क्लर्क है और वहीं पर मिस्टर लॉयजल भी एक गरीब क्लर्क है, और दोनों यानी कि मिस्टर लॉयजल और मैथिल्दा के जो पिता हैं वो आपस में डिस्कस करते हैं और मैथिल्दा का पिता मिस्टर लॉयजल के साथ मैथिल्दा की शादी करने के लिए सहमत हो जाता है। शादी हो जाती है, लेकिन मिस्टर लॉयजल भी एक गरीब क्लर्क है, तो मैथिल्दा का जीवन खुशियों से नहीं भर पाया, बल्कि वो अनहैप्पी है, अपने जीवन में उदास है और अनसेटिस्फाइड है, क्योंकि उसने अपने पिता के घर पर भी गरीबी का सामना किया है और अपने हस्बैंड के घर पर भी वो गरीबी का सामना करने वाली है, या करेगी निश्चित ही, क्योंकि उसकी आय भी इतनी नहीं है। मिस्टर लॉयजल दूसरी तरफ एक सिंपल व्यक्ति है, उसके शौक ज़्यादा नहीं है, उसकी हॉबीज ज़्यादा नहीं है, वह खर्चीला व्यक्ति नहीं है। वो एक सिंपल अपार्टमेंट में रहता है और सस्ते भोजन खा लेता है और अपना जीवन यापन कर लेता है। उसकी मीगरी सैलरी यानी कि छोटा वेतनमान मिलता है, लेकिन वो अपने जीवन में संतुष्ट है। जबकि मैथिल्दा के साथ ऐसा नहीं है। उसके ख्वाब मैंने आपको पहले बताया बहुत ऊंचे हैं। बेंगलोर में रहना, कार में घूमना, नाइस ड्रेसेस पहनना, सिल्वर और गोल्ड के बर्तनों में भोजन खाना, ये उसकी आदत है। लेकिन आदतें पूरी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि मिस्टर लॉयजल एक पुअर क्लर्क है और मेगरी सैलरी पर जीवन यापन कर रहा है। एनीवे, मिस्टर लॉयजल अपने दोस्तों के साथ हंटिंग पार्टी में शामिल होना चाहता है और इसी उद्देश्य हेतु वो एक बंदूक खरीदना चाहता है, और वो समय के साथ धीरे धीरे कटौती करके कुछ बचत कर रहा है और उसने 400 फ्रैंक्स बचा लिए हैं, ताकि वो एक बंदूक खरीद सके और शिकारी दस्ते में शामिल हो सके, और वो जीवन यापन किए जा रहा है। इनकेस वन डे एक दिन क्या होता है कि उसके ऑफिस में एक पार्टी है, उसके बॉस का जो प्रमोशन है और उनको इनवाइट किया गया है विद फैमिली, यानी कि मैथिल्दा भी उसके साथ जा सकती है मिस्टर लॉयजल के। मिस्टर लॉयजल बहुत खुश है, बहुत दिनों बाद कोई अच्छा खाना वगैरह मिलेगा और पार्टी में एंजॉय होगा, और उसकी पत्नी भी बहुत खुश होगी, क्योंकि वो भी सस्ता और स्वाधीन खाना खाकर ऊब चुकी है। तो वो घर आता है और इनविटेशन उसे दिखाता है, लेकिन मैथिल्दा खुश नहीं है। उसे जरा सा भी एक्साइटमेंट नहीं है, बिकॉज वो कहती है कि मैं इस पार्टी में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास सुंदर पोशाकें नहीं है पहनने के लिए, और पार्टी ड्रेस तो चाहिएगी, अन्यथा मैं बॉल यानी कि डांस इनविटेशन को डिनाई कर सकती हूँ, या कर दूंगी, या कर रही हूँ। बेचारा मिस्टर लॉयजल क्या करे, वो पत्नी को खुश देखना चाहता है। वो कहता है कि कम से कम कितना खर्च आ जाएगा आपकी एक सुंदर कॉस्ट्यूम पर, तो वो बोलते हैं कि एटलीस्ट 400 फ्रैंक्स तो आएंगे ही खर्चे में, इतने की कीमत में ड्रेस आ पाएगी।
तो वो कहता है ठीक है चलो ले लो, मेरे पास 400 फ्रैंक्स है, मैंने एक बंदूक खरीदने का इरादा किया हुआ था ताकि मैं हंटिंग पार्टी में शामिल हो सकूं, बट कोई बात नहीं, मैं उस इरादे को त्याग देता हूं और आप एक पार्टी पोशाक खरीद लीजिए। पार्टी पोशाक खरीद ली है, मैथिल्दा ने उसको पहना, मिरर के सामने आती है और अपने आप को एडमायर करती है, बहुत खुश हो जाती है। लेकिन जब गले की तरफ देखती है तो क्या पाती है कि उसका गला तो सोना है, पार्टी तो अधूरी रह जाएगी बगैर नेकलेस के, और उसके पास ऐसा कोई नेकलेस है भी नहीं ताकि वो पहन के पार्टी में जा सके। तो उसने फिर मना कर दिया कि मैं पार्टी में शामिल नहीं होंगी, मेरे गले में कोई भी नेकलेस नहीं है। इसका जवाब मिस्टर लोजल के पास भी नहीं है, क्योंकि उसके पास ऐसी कोई भी कॉस्टली ज्वेलरी नहीं है जो वो अपनी वाइफ को डेडिकेट कर सके, जो वो पार्टी में पहने और जा सके। तब मैथिल्दा अपने हस्बैंड को बताती है कि मेरी एक सहेली इसी शहर में रहती है और वो काफी धनी महिला है, और यदि मैं उससे चाहूं तो कोई हीरे का हार उधार ले सकती हूँ और उसको पार्टी में पहन के जा सकती हूँ। मिस्टर लोजल बेचारा गरीब व्यक्ति पुअर टेस्टेस के साथ, पुअर चॉइसेस के साथ क्या करें, एडजस्ट तो करना ही होगा। वो एग्री हो जाता है, वो कहता है ठीक है, अपनी जो फ्रेंड है उससे आप डायमंड नेकलेस वगैरह जो लाना चाहती हो ले आओ, यूज करने के बाद लौटा देना। मैथिल्दा मिसेस फॉरेस्टियर के पास पहुंचती है और उससे अपनी दुख भरी कहानी बताती है कि इस तरह से हमें एक पार्टी में जाना है, लेकिन मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है जो मैं पहन के जा सकूं, क्योंकि ये मिसेस फॉरेस्टियर एक धनी महिला है तो उसके पास इन चीज़ों की कमी नहीं है। कुछ ओरिजिनल ज्वेलरी है तो कोई फेक ज्वेलरीज हैं तो वहीं पर डब्बे में भरे रखे हैं। तो बोलती है कि वहां डब्बा रखा है, तुम जाओ और वहां से जो है अपना पसंद का जो भी हार चाहिए आपको ले लो और समय से लौटा देना। तो किस्मत देखिए, मैथिल्दा ने जो हार चुना है वो डायमंड का तो है, दिखता डायमंड का है लेकिन फेक है, जिसकी कीमत जस्ट आई थिंक अकॉर्डिंग टू स्टोरी 500 फ्रैंक्स होगी, बस इतनी है। जबकि मैथिल्दा उसे हीरे का हार समझ बैठती है और उसे पहनकर घर पार्टी में पहुंच जाती है। पार्टी में पहुंच जाती है, बहुत एक्साइटेड हो जाती है, बहुत सुंदर दिखाई देती है, प्रीटी वुमन तो वो पहले से ही है, नाइट ड्रेस पहनी रखी है, ज्वेलरी पहन रखी है, हर कोई इसको देख रहा है, एडमायर कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है। कुछ लोग फ्लैटर कर रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं, उसके साथ डांस करना चाहते हैं, कुछ लोग उसको डांस का ऑफर देते हैं, कुछ खाने का ऑफर देते हैं। तो उसकी शाम बहुत सुंदर बन गई है, वो बहुत ही मदहोश होकर नाचती है और उस शाम उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन इस दौरान वो ये भूल जाती है कि उसके गले में जो हार है डायमंड का वो कहीं मिसप्लेस हो गया, कहीं गिर गया है ड्यूरिंग डांसिंग, नाचने के दौरान या फिर पार्टी में चहलकदमी के दौरान, लेकिन उसे नहीं पता है। वो रास्ते में ठंड हो रही है तो उसका पति एक कैब ले लेता है किराए पे और वो घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो वियर ऑफ होते हैं, कपड़े उतारती है, अपने चेंज करती है, तो उसे गले में देखती है तो गला खाली है, हार तो खो गया। डर जाती है बहुत ज्यादा और अपने हस्बैंड को डरते डरते बताती है। हस्बैंड भी बड़ा अपसेट हो जाता है, यार बड़ा कॉस्टली होगा, वो तो डायमंड ज्वेलरी थी, डायमंड नेकलेस था, कहाँ से पे करेंगे, अगर नहीं मिला तो क्या होगा, वगैरह वगैरह। बेचारा सर्दी की रात में बाहर जाता है उसी रास्ते पर जहाँ से वो लोग आए थे, सर हर जगह ढूंढता है, कैब ऑफिस भी जाता है, वहां भी नहीं मिलता है, न्यूज़पेपर में विज्ञापन भी निकाल देता है कैसे ऐसा हार खो गया, फिर भी नहीं मिलता, पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखाता है, फिर भी हार नहीं मिला, क्या करें, व्हाट टू डू। इट वाज रियली अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर मिस्टर लोजल एंड बोथ मैथिल्दा, बट नाउ दे विल हैव टू पे। अब तो उन्हें चुकाना तो होगा ही और उनके पास इतना अमाउंट है भी नहीं। मिस्टर लोजल एक महाजन बनिया के पास पहुंचता है और उसे डायमंड नेकलेस के बारे में बताता है कि इस तरह का डायमंड नेकलेस कितने का होगा। तो बोलता है कम से कम 36,000 फ्रैंक्स का होगा, इससे कम नहीं होगा, कॉस्टली है बहुत ज्यादा, आई थिंक इतने उसके पास पैसे नहीं है। फिर घर आके वो डिसीजन लेता है कि जो उसके पिताजी जो हेरिटेज छोड़ के गए हैं 18,000 फ्रैंक्स वसीयत उसके लिए छोड़ के गए हैं, वो पैसा खर्च कर देगा। लेकिन ये तो 18,000 फ्रैंक्स हुए, अगले 18,000 फ्रैंक्स कहाँ से आएंगे, सोचने वाली बात है। तो ऑब्वियसली उन्हें ये कहीं से उधार लेने ही होंगे।
वो एक महाजन के पास जाता है जिसको सूदखोर भी कहते हैं, जो ब्याज पर पैसे देता है और उससे 18,000 फ्रैंक्स उधार लेता है। कुल मिलाकर 36,000 फ्रैंक्स हो जाते हैं और वह इसी तरह का एक डायमंड नेकलेस खरीद लेता है और अपनी पत्नी को दे देता है कि जाओ दे आओ और उसका हार वापस हो जाएगा। इस तरह से हम परेशानी से बच जाएंगे। हालांकि हमें ब्याज तो चुकाना ही होगा, लेकिन कड़ी मेहनत करेंगे और ऐसा ही उन्हें करना होगा। मिसेस फॉरेस्टियर का हार चुका देती है उसके घर पर जाकर और बाद में पता चलता है कि यह नकली था। यह इसकी कीमत तो मात्र 500 फ्रैंक्स थी, लेकिन ये 18,000 फ्रैंक्स चुकाने में उन्हें कम से कम 10 वर्ष लग गए। मैथिल्डा शारीरिक रूप से कमजोर हो गई, उसे घरेलू कार्य खुद करना पड़ा, यहाँ तक कि उसे दूसरों के घरों में भी बर्तन मांजने पड़े, झाड़ू पोछे करने पड़े और दूसरे कार्य करने पड़े ताकि वे ब्याज को चुका सकें। वे एक छोटे से घर में ही रहकर जीवन गुजार रहे थे पिछले 10 वर्षों से। दूसरी ओर मिस्टर लोइजल जो है वो रात में कॉपिंग का कार्य करता है, व्यापार की किताबों को बेचता है और किसी तरह से इस ब्याज को चुकाने की व्यवस्था करता है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके लिए लेसन था और कहानी हमें ये मैसेज देती है कि कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर कोट। ओके, हमें उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितने हमारी चादर हो, अन्यथा या तो पैर पे मच्छर काटेंगे या फिर हमारे पैर को सर्दी लग सकती है। अब इस कहानी में अगर हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन राइज हो जाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये राइज होता है कि मिस्टर लोइजल किस तरह से अपनी पत्नी को पार्टी पोशाक मैनेज कराता है। तो ऑब्वियसली उसने जो 400 फ्रैंक्स बचाए हैं बंदूक खरीदने के लिए हंटिंग पार्टी में शामिल होना चाहता था, लेकिन वो अपना इरादा त्याग देता है और अपनी पत्नी के लिए 400 फ्रैंक्स खर्च कर देता है एक पार्टी कॉस्ट्यूम खरीदने के लिए। ओके, दूसरा क्वेश्चन इसमें राइज होता है कि किस तरह से हार का खोना मैथिल्डा के लिए तबाही का कारण बन गया। सिंपल सी थ्योरी है, आपने 18,000 फ्रैंक्स उधार लिए हैं, उनको चुकाना होगा, उनका ब्याज चुकाना होगा, आपके पास इतनी सैलरी नहीं है तो ऑब्वियसली तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। और ये दोनों हस्बैंड वाइफ करते हैं, वो दूसरों के घरों में नौकरानी का कार्य करती है, अपने घर का खुद का कार्य निपटाती है। मिस्टर लोइजल रात में कॉपिंग का कार्य करते हैं, मर्चेंट्स की किताबों को बेचते हैं, ओटी लगाते हैं यानी कि ओवर टाइम करते हैं और किसी तरह से वो मैनेज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको लेसन समझ में आया होगा। वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए अच्छे ढंग से और लेसन को अच्छे से समझिए। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन प्लीज लाइक माई वीडियोज, शेयर माई वीडियोज, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन। एक विंडो पॉपअप होगा, वहां पर आप ऑल पर क्लिक कर दीजिए। सबसे पहले आपको मेरी वीडियोज प्राप्त होंगी और मैं यूं ही आपकी सेवा करता रहूंगा। थैंक यू।